आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल इलेक्ट्रिक के बारे में। जनरल इलेक्ट्रिक ने एक बार फिर से भारत के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को लेकर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करी है। लेकिन ये टिप्पणी कुछ ऐसे टोन में आई है जिसके बाद जो इंडिया में डिफेंस एंथुजियास्ट है, इनके मन में एक संदेह उत्पन्न हुआ है कि क्या इंजन डिलीवरी कहीं जानबूझकर डिले तो नहीं की जा रही है। क्या एमका इंजन डील को सिक्योर करने के लिए ये जनरल इलेक्ट्रिक की कोई नई रणनीति तो नहीं है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। आप सबको पता है कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क टू का भविष्य स्वदेशी इंजन के डेवलपमेंट पे ही टिका है, क्योंकि जब तक इंडिजिनस इंजन आ नहीं जाता एमका मार्क टू हमें देखने को मिलेंगे नहीं। और इसके लिए भारत इस समय कई ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के साथ बातचीत कर रहा है, जिसमें सैफरान, रोल्स रॉयस, जनरल इलेक्ट्रिक, रोस्टेक कॉर्पोरेशन भी शामिल है। लेकिन इसी बीच जनरल इलेक्ट्रिक ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करी है। जनरल इलेक्ट्रिक ने कहा कि उनका उद्देश्य ये है कि वो भारतीय वायुसेना के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए जो नेक्स्ट जनरेशन इंजन है उसके डेवलपमेंट प्रोग्राम में भारत की मदद करना चाहते हैं। जनरल इलेक्ट्रिक के चेयरमैन और सीईओ लैरी कल्प ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारा इस समय इंटेंशन क्लियर है कि हम भारत के साथ जो इंजन डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट है उसको साइन करना चाहते हैं और भारत के साथ एमका इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम में कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहते हैं। स्पष्ट है कि जनरल इलेक्ट्रिक ने पहले भी क्लियर किया था कि वो एमका और तेजस मार्क टू इंजन प्रोग्राम जो है उसके लिए इंटरेस्टेड है, और उन्होंने एक ऐसी बात भी कह दी है जिसके बाद से लोगों के मन में संदेह की भावना उत्पन्न होने लगी है। जनरल इलेक्ट्रिक ने कंफर्म कर दिया है कि इस समय कुछ लोगों के मन में ये संदेह उत्पन्न हो रहा है कि जनरल इलेक्ट्रिक कहीं न कहीं इंजन डिलीवर करने में सक्षम नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जनरल इलेक्ट्रिक ने कहा कि हमारी कुछ आंतरिक समस्याएं हैं जिनको हम सॉल्व करने पर लगे हैं। वहीं इकोनॉमिक्स टाइम को दिए गए अपने एक इंटरव्यू के दौरान लैरी कल्प ने यह भी कहा कि हमारी कमिटमेंट क्लियर है कि हम भारत के एरोस्पेस एम्बिशन को पूरा करें और इसके लिए जितना यथासंभव सहयोग हमसे हो सकता है हम करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमने ऑलरेडी F404 इंजन के साथ अपनी जो कमिटमेंट है उसको साबित किया है और हमने पहला इंजन डिलीवर कर दिया है। इसमें कोई संदेह नहीं है और इस बात को मानते हैं कि इंजन डिलीवरी में डिले हुई है, लेकिन इसके पीछे का कारण है सप्लाई चेन इश्यूज। उन्होंने कहा कि 2016 से 2021 तक ऑर्डर्स करना होना कहीं ना कहीं इंजन की सप्लाई चेन को बाधित कर चुका था, और जब भारत से हमें ऑर्डर मिले तो हमने उनको रीस्टोर करने का प्रयास किया, लेकिन अब वहाँ पर जो हालात है वो सामान्य हो चुके हैं। और जनरल इलेक्ट्रिक ने प्रॉमिस किया है कि 2025 में भारत को तकरीबन 12 इंजन, उसके बाद 2026 से 27 के बीच में 24 इंजन प्रति वर्ष की दर तक डिलीवर किए जाएंगे। और अगर जनरल इलेक्ट्रिक इस नंबर को पूरा कर लेती है तो फिर यहाँ पर भारत की जो समस्याएं हैं वो दूर हो सकती हैं। देखिए, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एक 27 टन वजनी एक ट्विन इंजन ऑल वेदर स्टेल्थ फाइटर होने वाला है, जो कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से डिजाइन किया गया है। अब ये भारत के आत्मनिर्भरता की जर्नी में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये वाइड रेंज ऑफ मिशन को एग्जीक्यूट करने में सक्षम होगा, जिसमें एयर सुपीरियरिटी मिशन, ग्राउंड स्ट्राइक मिशन, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मिशन शामिल है। लेकिन जनरल इलेक्ट्रिक का जो इंटरेस्ट है एमका इंजन को लेकर, इसको लेकर लोगों के मन में भावनाएं ये चल रही हैं कि कहीं जनरल इलेक्ट्रिक जानबूझकर भारत के ऊपर F414 जैसी जो डील है उसको रोककर ये दबाव तो नहीं बना रहा है कि भारत इस प्रोग्राम को ज्वाइन करे और जनरल इलेक्ट्रिक को आमंत्रित करे, क्योंकि लोगों को इस बात का डर है कि अमेरिका का इतिहास रहा है पूर्व में अपनी बात मनवाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। और यदि ऐसा कोई दबाव है तो भारत को इसके कह सकते हैं चंगुल में नहीं फंसना चाहिए। एक्सपर्ट्स ये भी कहते नजर आए हैं कि अगर आप वाकई चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म आपको इंडिपेंडेंस मिले, आपको स्वतंत्रता मिले, तो जनरल इलेक्ट्रिक के साथ डील ना साइन करना आपके लिए एक बेहतर डिसीजन हो सकता है। क्योंकि अमेरिकी कंपनी है और अमेरिकी सरकार का इसमें इन्फ्लुएंस रहता है, तो आप इस चीज़ को लेकर श्योर नहीं हो सकते कि कभी ना कभी इसको यहाँ पर झटका भारत को जरूर मिल सकता है इनकी डील के साथ। तो ही एक्सपर्ट्स ये कहते नजर आए हैं कि अगर आप सीरियस है एमका मार्क टू इंजन के लिए, तो आपके पास 3 अवेलेबल ऑप्शन है जिनको ही आपको कंसीडर करना चाहिए। उन 3 अवेलेबल ऑप्शंस में सबसे पहला ऑप्शन आ जाता है सैफरान का, जो कि पार्शियल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑफर कर रही थी, लेकिन अब रिपोर्ट पे कहा जा रहा है कि वो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है उनके लिए मान चुके हैं। दूसरा होने वाला है रोल्स रॉयस। रोल्स रॉयस के ऑफर को लेकर हमने पहले भी आपसे कह दिया है कि यहाँ पर जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है वो ऑफर किए जा रहे हैं।
और यदि भारत के पास इतना बेहतरीन ऑफर है तो कोई सेंस नहीं बनता भारत का कि वो जनरल इलेक्ट्रिक के साथ जाए, जो कि अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और दूसरे टेक्नोलॉजिकल शेयरिंग को लेकर हमेशा कंसर्न रहता है। और कहीं ना कहीं F414 इंजन की जो डिले चल रही है उसमें भी मेन कारण यही है कि अब अमेरिका अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसको ट्रांसफर करने से कतरा रहा है। भले ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक प्रेस रिलीज के माध्यम से यह कह दिया हो कि डील में सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर सब कुछ सही चल रहा होता तो 2023 से 2025 का वेट ना करना पड़ता। और अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि डील कब फाइनलाइज की जाएगी, क्योंकि प्राइस से लेकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जिन पर संदेह उत्पन्न हुआ है। रक्षा विशेषज्ञ ये मानते हैं कि जनरल इलेक्ट्रिक इस समय जो प्राइस है उसको तकरीबन $500 मिलियन तक ज़्यादा डिमांड कर रहा है। और इसके अलावा जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है इसको लेकर के भी कुछ मनमुटाव देखने को मिले हैं। हालांकि अब ये र्यूमर्स भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर चीज़ें कहीं ना कहीं संदेह तो उत्पन्न करती हैं, क्योंकि एक चीज़ स्पष्ट है कि डील अगर साइन हो गई जितनी जल्दी उतना ही ज़्यादा हमें बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि तेजस मार्क 2 के प्रोडक्शन का टारगेट 2028-29 का आ गया है और अभी 2025 का लगभग मध्य आप कह सकते हैं। और यहाँ पर डील फाइनलाइज नहीं हुई है और आप सबको पता है कि डील के फाइनलाइज होने के 3 वर्ष में ही हमें इंजन पहला देखने को मिलेगा। अगर 2025 तक डील फाइनलाइज हो जाती है F414 की तो हमारे लिए सही है, क्योंकि हमें 2028 के अंत तक या 29 की शुरुआत में इंजन मिल जाएगा। लेकिन अगर 2026 तक ये मामला खिंचता है तो फिर हमें 2030 तक का वेट करना पड़ेगा पहले इंजन के लिए, और ये चीज़ हम नहीं चाहेंगे, क्योंकि तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं कल एक राहत भरी खबर सामने आई थी GTRE से, जहां पर GTRE ने AMCA इंजन को लेकर ये क्लियर कर दिया था कि 2025 के अंत तक जो डील है वो फाइनलाइज हो सकती है। उन्होंने कह दिया है कि जितने इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो रेडी है और जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग प्लान है ये भी तैयार किया जा चुका है। सबसे खास बात यहाँ पर ये होने वाली है कि हम इस समय एक ऐसी स्थिति में है, हमारे लिए इंजन डील अब लगभग उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना कि भारतीय वायुसेना के लिए फाइटर जेट्स, क्योंकि इंजन डील का एक बेनिफिट ये मिलेगा कि देखिए तेजस प्रोग्राम ऑलरेडी आपको स्ट्रगल करता नजर आ रहा है। हमें 2024 के बाद से अभी तक पहला एयरक्राफ्ट भी नहीं मिला है, और अब रक्षा मंत्री जी ने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया है कि बिना इंजन के आए, बिना स्वदेशी इंजन के विकसित हुए आप कभी भी आत्मनिर्भरता की उम्मीद भी नहीं कर सकते और हमेशा आपको दूसरे के दबाव में काम करना पड़ेगा। तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर इंजन विकसित हो जाता है तो जो अमेरिकी दबाव है उससे कहीं ना कहीं हमें राहत मिलेगी। उसके बाद हम अपने प्रोग्राम को अपने मर्जी के हिसाब से फास्ट ट्रैक कर पाएंगे, और इसके लिए ज़रूरी ये है कि जितने भी पेंडिंग डील्स हैं उनको क्लियर किया जाए। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या भारत को AMCA प्रोग्राम के लिए जो जनरल इलेक्ट्रिक का ऑफर है उसको कंसीडर करना चाहिए? क्या एक बार फिर से भारत को जनरल इलेक्ट्रिक के साथ मिल करके AMCA इंजन को विकसित करना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। साथ ही साथ आपको क्या लगता है कि इस पूरे के पूरे इंजन प्रोग्राम में किसको यहाँ पर डील का फ़ायदा मिलेगा? क्या हम सैफरान के साथ डील फाइनलाइज कर सकते हैं या रोल्स रॉयस का ऑप्शन हमारे लिए बेहतरीन होगा? आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।